बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ मैं हूँ आपका दोस्त एहतिशाम शाहिद। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी मैं निकलने वाला हूँ। मौसम आज का बहुत ही खूबसूरत है, बहुत मज़े का है, ठंडा ठंडा सा मौसम। तो मैं अभी रेडी होकर निकल रहा हूँ और फिर दिखाता हूँ कि आज मैंने कहाँ जाना है और क्या कुछ करना है। तो रहिए साथ और इन्जॉय। जी तो बस अब मैं निकल रहा हूँ घर से और इसके बाद फिर देखते हैं कि क्या कुछ करना है, क्योंकि आज बहुत से काम है करने वाले और वो सारे आज कर। सीन अब ये है कि मैं दोबारा से सारी चीज़ें उठा लाया हूँ और अपने रूम में सेट कर रहा हूँ सारी वन बाय वन, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एनिमेशन कैसे स्टार्ट करनी है। अभी तो फ़िलहाल थोड़ी सी मैंने सुननी पड़ेगी, ज़ाहिर बात है बेइज्जत तो मैं अच्छी तरह से होऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बाद में बेइज्जत हो जाएंगे, पहले चुप करके अपना काम कर लेते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपना चुप करके काम कर लें और उसके बाद आराम से उठा के दोबारा चीज़ें अपनी जगह पे रखाएं। अब ये ऐसा है कि मैंने अपनी सारी चीज़ें जो हैं मैं अभी रूम में ले आया हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जनाब आ गया है, बड़े गंदे तरीके से ला के मैंने अभी चीज़ें सारी रखी हैं, ये पैक हैं। अब मैं साथ साथ दिखाता हूँ कि मैं खोलूँगा। और आज मैं बड़ा टेबल नहीं लेकर आया साथ, ये जो मेरा अपना ही इन चेयर्स का टेबल है, मैं इसी के ऊपर ही ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि इसको कैसे करते हैं। आप साथ रहें और देखते रहें कि जब आपको जगह घर में ना मिल रही हो तो आप अपने कैसे जगह को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। छोटे से एरिया को हम लोगों ने अब यूटिलाइज़ करना है इस काम के लिए। इसके ऊपर क्या क्या हो रहा है मैं वो भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ ताकि आपको सारा नज़र आ जाए। जी तो ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। ये लाइट भी लगी हैं और ये अब कंप्लीट रेडी है। अब इसके बाद जो काम होगा वो सबसे पहले जो है हमने इसकी लाइट्स को चेंज करना है, क्योंकि लाइट जो है वो सारी सही नहीं लगी हुई डायरेक्शन, क्योंकि हमें अपने जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको लाइट्स देनी है। तो हम यहाँ से लाइट्स को रिमूव करेंगे और आज की हमारी जो स्टोरी है वो है हमारे भालू मियाँ की। भालू मियाँ बड़े ही शरीफ, बड़े ही मासूम, बड़े ही नटखट से भालू मियाँ, इनकी ये स्टोरी है। इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और क्या कुछ इनके साथ हुआ, ये सब आज हम आपको दिखाएंगे। आज तो नहीं, लेकिन इस स्टोरी में, इस एनिमेशन के थ्रू भालू मियाँ की ज़िंदगी से ही रिलेट करेंगे हम अपनी ज़िंदगियों को। ये रियलिटी है कि इंसान बहुत ही मुश्किलात देख के फिर आसानियों की तरफ जाता है और हमेशा मेहनत करके ही वो फल पाता है। इसी तरह ही भालू मियाँ ने भी बहुत मेहनत की और बहुत तकलीफ़ें उठाने के बाद वो किसी मुकाम तक पहुँचे। ये कहानी इन्हीं की है। तो ये अभी इसकी मेकिंग चल रही है। ये पूरा सेटअप है, इतना आसान नहीं होता कोई काम, बहुत मुश्किल होता है और एक एक चीज़ को देखना वो सबसे ज़्यादा टफ होता है। बहरहाल शुरू हो चुका है तो फिर इंशाल्लाह ख़त्म भी हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। अच्छा सवाल है, लेकिन बाद में बताएंगे क्या हो रहा है। इसको देखते जाएं और इन्जॉय करते जाएं कि ये क्या हो रहा है। बेसिकली हम लोगों ने जंगल का इफेक्ट देना है, जंगल बनाना है। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा जंगल बने कि नेचुरल नज़र आए।
अब उसको नेचुरल लुक देने के लिए बहुत से काम करने पड़ेंगे और बहुत मेहनत भी होती है उसमें। लेट्स सी कि क्या होता है और कैसे होता है। अभी तो फ़िलहाल हो ही रहा है। ये हो गया। ये हो गए होल्स और ये हो गया इसमें सेट, ऐसे करके ये। जी, तो आज आपने देखा कि मैंने एनिमेशंस का काम किया, उसके बाद बाहर के काम किए, फिर ऑफ़िस में जाके काम किया, जो-जो चीज़ें चलती रही वो आपको साथ-साथ दिखाता रहा। तो इस वक़्त रात के 1 हो रहा है, रात का पूरा 1 बज रहा है और स्टिल मैं अभी काम कर रहा था और मुझे ख़्याल आया कि यार मैंने तो अपना व्लॉग भी लगाना था और मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मैंने आज व्लॉग लगाना था। तो एकदम से फिर मैंने अपना काम जो है वो वाइंड अप किया और मैंने कहा सबसे पहले मैं अपना व्लॉग कंप्लीट करूँ, एडिट करूँ और वो लगा दूँ। क्योंकि ये तो बहुत लंबा है, क्योंकि एनिमेशन में बहुत डिटेलिंग चाहिए होती है, बहुत सी डिटेल इस तरह की चाहिए होती है। अभी तो मैंने एक ऐसी रफ सा बनाया है कि आइडिया दिया है कि ये चीज़ें चल रही हैं और ये होगा, लेकिन इसको बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा। मेरे पास जो हैं इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो सारे अवेलेबल हैं एक बॉक्स में, मैं वो भी अभी आपको दिखाता हूँ साथ साथ मेरे पास क्या कुछ है और किस पे ये स्टोरी बनेगी। बेसिकली ये मेरा एक बॉक्स है जिसके बीच में मेरे पास सारे एनिमेशन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और इसी से ही मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि क्या क्या है मेरे पास। हर तरह की मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। ये एक ऐसी रफ़ डॉल है जिसको मैंने रफ़ किया है, इसका गेटअप बनाया है कि ये मुझे ये एक करेक्टर था और उसके लिए, और जितने भी मेरे पास करेक्टर्स हैं वो सारे मूवेबल हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं ये करेक्टर, ये फीमेल में बना हुआ है, बालू मियाँ के साथ ही है। फिर उसके बाद ये करेक्टर ये वाइट में है, ये स्किन से वाइट कलर में है जिसको आप लोग गोरा कहते हैं अपनी ज़ुबान में। और ये है ब्राह्म, ब्राह्म में आप देख सकते हैं कि ये चल रही है प्रॉपर, और उस तरह की ये सारे टॉयज़ मैंने इसी तरह इकट्ठे किए हुए हैं। और ये वाला टॉय जो है ये स्पेशल मैंने लिया था अपने बेबी रिवीलिंग के लिए। और ये आप देख सकते हैं ये छोटा सा क्यूट सा इसके अंदर बेबी भी है। बहरहाल ये भी है मेरे पास है। फिर उसके बाद ये छोटे बालू मियाँ भी हैं और उसके बाद मेरे पास विच का करेक्टर भी है। विच को अगर आप देखें तो ये एक प्रॉपर विच है और इसकी जो अगर आप चेक करें तो ये पूरी फ्लेक्सिबल है और जहाँ पे भी हम मोड़ना चाहें उसको मोड़ सकते हैं। ये बड़े मज़े का एक करेक्टर है मेरे पास। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फेरी, फेरी भी मेरे पास अवेलेबल है। और ये सारी चीज़ें मतलब हर तरह का करेक्टर मेरे पास है। फिर अगर हम बात करें छोटे-छोटे जितने भी मेरे पास टॉयज़ हैं, ये सब को मैंने यूटिलाइज़ करना है। ये वाला तो आपने बहुत से बच्चों के पास होगा। ये बेसिकली होता है उनके साथ क्या कहते हैं ब्लॉक्स जो बच्चों के होते हैं छोटे-छोटे, ये उसमें होता है। और ये कार बेसिकली इसी डॉल हाउस की है और ये बहुत पुराना डॉल हाउस है। और इसकी हिस्ट्री तो मैं फिर कभी बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ, कहाँ से आया और ये सारी चीज़ें। तो ये है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये मेरे पास पड़ी हुई हैं। इसका एक टायर भी टूटा हुआ है, अभी अंदर ही पड़ा हुआ है, लेकिन ये टूट जाता है बार बार। अब आपको इस शक्ल में दिखाता हूँ कि ये आप देखें, ये एक बड़ी खूबसूरत सी गाड़ी है। और फिर उसके बाद ये इसका हॉर्स है। ये सारी चीज़ें तोड़ के मैंने ही रखी हुई हैं क्योंकि मैंने इनको किसी और तरीके से असेंबल करना था और उसके साथ साथ जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी, एक एक्सीडेंट दिखाना था, फिर मैंने वो दिखाया, इसका टायर उतारा और इस तरह करके फिर मैंने अपनी स्टोरीज़ बनाई। तो वो सारी जो स्टोरीज़ थी पहले तो मैंने जो बनाई हुई हैं वो
यूनिवर्सिटी लेवल पे बनाई हैं, और अब जो है मैं प्रॉपर बनाऊंगा तो वो सिर्फ यूट्यूब के लिए होंगी, और उसका अलग से चैनल है वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। लेकिन उसके लिए पहले मुझे थोड़े से करेक्टर्स और थोड़ी सी स्टोरीज जो हैं खुद बनानी होंगी, और उसके बाद ही मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ। तो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए मेरे व्लॉग को। आज का मेरा व्लॉग बहुत ही सिंपल सा था, सिंपल तो नहीं था, थोड़ा मुश्किल था, और मैंने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ओपन की, आपके सामने शेयर की आपके साथ। और अपने वो वाले काम जो लोग कर सकते हैं उसको मैं इंशाल्लाह अपने साथ थोड़ा सा आप लोगों को गाइड भी करूँगा कि कैसे आप अपनी एनिमेशंस बना सकते हैं और अपना टाइम पास भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा कमा भी सकते हैं। तो ये टेबल टॉक एनिमेशन होती है जिसके लिए आपको पूरा सेटअप रेडी करना होता है, और तभी आप जाके बना सकते हैं इसको। तो देखते रहिए मेरे व्लॉग, एंजॉय करते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह ताला कल मैं एक नई सुबह के साथ, नए दिन के साथ फिर आपके साथ पूरा दिन स्पेंड करूंगा। और देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कर दें, और बेल आइकन को भी क्लिक करते हुए जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।